हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई मैं पुराने सूट का एकदम नया आइडिया। ये आइडिया आपके बहुत ही काम आएगा और बहुत आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, हम पुराने कुर्ते या फिर पुराने सूट में से बनाने वाले हैं शॉपिंग बैग, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आपने इसको एक बार पूरा देख लिया तो आप फटाफट से इसको बना लोगे और बिल्कुल नए डिज़ाइन का बनाएंगे जो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी पुराना कुर्ता या फिर इस तरीके का कोई भी सूट ले लेना है। उसके बाद उसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो जब हम उसको इस तरीके से कट करेंगे तो हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है 19 बाई 18 इंच। तो इस तरीके के 2 पीस हमारे पास आ गए हैं। अब हमें देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसको बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरीके से रख लेना है। अब हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद नीचे की साइड हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। अब उसके बाद देखिए हमें यहाँ गोलाई देनी है। तो जिस तरीके से हम गले की शेप देते हैं उसी तरीके से इस तरीके से शेप दे देनी है। अब जो ओपन साइड है उधर की साइड हमें सबसे पहले 2 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद कॉर्नर पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। इधर हमें इस तरीके की शेप दे देनी है जैसे दिखाया जा रहा है उस तरीके की। उसके बाद हमें इसकी फटाफट से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फटाफट से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का। अब देखिए इसके नीचे अटैच करने के लिए अगर आपके पास प्लास्टिक बोरी है या फिर आटा बैग, राइस बैग है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इस तरीके के जो शॉपिंग बैग आते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो कोई भी आपको इस तरीके का शॉपिंग बैग ले लेना है जो मार्केट से हमें सामान के साथ ऐसे ही मिलते हैं। उसको हमें इस तरीके से रखना है और रखने के बाद हमें निशान लगा लेना है। अब कपड़े को हमें अलग कर लेना है। अब जो निशान लगाया है उधर हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हमें नीचे वाली साइड भी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हम कट करेंगे तो हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे। अब उसके बाद देखिए हमें इन्हें साइड में रख देना है। यहाँ पर बचे हुए कपड़े से कपड़ा कट करके हमने 2 हैंडल रेडी किए हैं। इनकी लंबाई है 20 इंच। कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाकर हमने ये दोनों हैंडल रेडी किए हैं। तो 20 इंच के ये हैंडल हैं। अब हमें एक पीस इस तरीके से लेना है, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। हैंडल को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा दी है, हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। उसके बाद जो शॉपिंग बैग का पीस है उसको लेना है, इस तरीके से रखना है और ऊपर वाली साइड हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हल्के हल्के से हमें कट लगा देने हैं। देखिए इस जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से हमें कट लगा देने हैं। अब उसके बाद हैंडल को हमें सीधा बाहर की तरफ खींचना है और देखिए इस तरीके से हमें इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए चारों ओर सिलाई लगने के बाद ही हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। दोनों पीसों को हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें 3 साइड सिलाई लगा देनी है। तीनों साइड हमने सिलाई लगा दी है। अब नीचे की तरफ कॉर्नर पर हमें 1.5 बाई 1.5 इंच के बॉक्स बना लेने हैं। ये बॉक्स हमें दोनों कॉर्नर पर बना लेने हैं। सिलाई को छोड़ते हुए हमने ये बॉक्स बनाए हैं। उसके बाद हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो फटाफट से देखिए हमने कॉर्नर को कट कर लिया है। उसके बाद देखिए अब हमें कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है अच्छे से और पकड़ने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। अगर आपके कपड़े में धागे वगैरह ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप सिंपल पट्टी से अंदर की साइड से फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद हमें बैग को पलटना है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं हमने बहुत ही सुंदर बिल्कुल नए डिज़ाइन का बैग बनाकर रेडी कर लिया है, जिसको बनाने में कोई भी खर्चा नहीं आया है। बहुत आसान तरीका है ये बैग बनाने का और बिल्कुल बेकार पड़े सूट से हमने कुर्ते से इसको बनाकर रेडी कर लिया है। तो बेकार पड़े कुर्ते का ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।